तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का एक सवाल है ना, जिसमें हमें ये दिया हुआ है एक्चुअली कि दो प्लेट्स पैरेलल हैं, है ना, और इस प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर जैसा है जिस पे चार्ज की वजह से जो फील्ड आ रही है वो फील्ड दी हुई है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है हॉरिजॉन्टली, ये दिया हुआ है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। अभी हॉरिजॉन्टली जो इंटर कर रहा है तो ये कैपेसिटर की लेंथ भी दी हुई है, ये वाली लेंथ। अब ये जब बाहर निकलेगा ऐसा तो इस पर लगातार ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, चूँकि ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड तो ऊपर से नीचे होगी, लेकिन ये माइनस चार्ज है इसलिए ऊपर की तरफ इस पर एक फोर्स लगेगा। तो जब ये बाहर निकलेगा तो इस पर थीटा कितना होगा भाई, ये थीटा पूछ रखा है कि वैल्यू ऑफ थीटा एज इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ द फील्ड, है ना, ये जेई का सवाल है। तो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे दो चीज़ है। अब यहाँ पे एक्चुअली इसके कंपोनेंट से ये सवाल होगा, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि ये पूरा हॉरिजेंटल आ रहा है, तो जो भी इसकी वेलोसिटी होगी उसका यूएक्स कंपोनेंट इनिशियल हमने मान लिया है, और इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जो भी उसकी वेलोसिटी होगी वो एक्चुअली पूरी की पूरी हॉरिजेंटल होगी, तो ये हमें यूएक्स यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइनल मोमेंट पे ये निकाल लेंगे, चूँकि यूएक्स अगर निकाल लिया तो यूएक्स इज इक्वल टू वीएक्स होगा, क्योंकि इस वाली डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज्ड। यूएक्स आ गया तो यहाँ से वीएक्स आ जाएगा। अब ये थीटा निकालना है, तो हमें अगर वी वाई भी मिल जाए इसका वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि चेंज हो जाएगा। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो यू वाई था, ये चेंज होकर वी वाई हो जाएगा, यही हमें निकालना है। तो अब देखेंगे भाई यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो चलो यूएक्स निकाल लेते हैं। यूएक्स के लिए के ई का फार्मूला रख दिया, हाफ एम यू स्क्वायर, है ना। के ई दे रखी है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन को ई से यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, ई को ही रख दूँगा। बराबर में मैंने रख दिया हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से यू स्क्वायर बराबर ई बाई एम आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, तो u की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की चार्ज न रखते हुए, है ना, m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फाइनल इसको सॉल्व करेंगे हम इस एक्सप्रेशन को, u बराबर आ गया हमारा √e में m। यही u क्या होगा, ux होगा, और यही ux vx बन जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है। अब हमें टाइम निकालना चाहिए, तो टाइम के लिए हमें मालूम है, ये लेंथ मालूम है 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदल लिया। एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया, वेलोसिटी आ रखी है √e/m, उससे डिवाइड कर दिया, तो फाइनली हमारी 0.1 √m/e, ये हमारा टाइम आ जाता है, ठीक है। टाइम आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे v बराबर में u + at वाली इक्वेशन लगा देंगे, और उसी से हमारा v आ जाएगा। तो v मतलब यहाँ पे हम वर्टिकल वाले v की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल 0 था इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन में मास होता है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, चार्ज इनटू फील्ड, तो चार्ज यहाँ पे ई है, ई इंटू ई अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअली एक्सेलरेशन हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 10 रखिए, मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब इस इक्वेशन में एक ही वैल्यू पुट करेंगे भाई, टाइम टी हमने यहाँ से निकाल रखा है, वो टाइम टी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये कट पिट करके एक्चुअली √e/m ये भी आ जा रही है, ठीक है। ux भी √e/m थी, और जो हमारा vx था वो भी √e/m था, और vy भी √e/m है, ठीक है। तो tan थीटा के लिए क्या करेंगे हम, सिंपली इस ट्रायंगल में मैंने बता दिया कि जो ये वेक्टर का ट्रायंगल बनता है, वर्टिकल वाला क्या होता है y कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल वाला x कंपोनेंट होता है। यहाँ पे इसका tan थीटा हमने ले लिया, vy अपॉन में vx, दोनों चूँकि सेम आ रखा है, √e/m कट के 1 आ जाएगा, इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा।